म्यूचुअल फंड में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो पहले कुछ स्टेप को हम स्किप कर देते हैं और हम लोग डायरेक्टली कौन सा फंड लेना है उसका रिटर्न देख के निवेश कर देते हैं जो कि बिल्कुल गलत बात है। पहले हम लोगों को प्लानिंग करना है, गोल सेट करना है और उसके मुताबिक हम लोग कौन से टाइप के इन्वेस्टर है उस टाइप में हम लोगों को इन्वेस्ट करना शुरू करना है। तो इस वीडियो में प्लानिंग का पार्ट हम लोग करेंगे। स्पेशली 2022 में अगर आप लोग नए शुरुआत करना चाहते हैं या ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में निवेश करते आ रहे हैं लेकिन गोल को फिर से एक बार रिविजिट करना चाहते हैं तो आप लोगों 2022 में ईयर के शुरुआत में गोल को फिर से रिविजिट करना बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलेंगे, आपके स्क्रीन में दिखेगा। मान लीजिए मेरे पास 20,000 रुपीज है एसआईपी में निवेश करने के लिए मंथली बेसिस पे, तो मैं वहां पे डिवाइड कर लूंगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं हम लोग रिटायरमेंट के लिए थोड़ा सा प्लान करेंगे, बच्चे लोगों का एडुकेशन के लिए प्लान करेंगे और वेल्थ क्रिएशन के लिए प्लान करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइम होराइजन रहेगा। पहले ये प्लान करना जरूरी है। देखिए यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 20,000 रुपए में से मैं 8,000 रुपए मान लीजिए मैं रिटायरमेंट गोल जो मेरा लॉन्ग टर्म का है, जैसे कि 20 साल 25 साल, उसके लिए मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं 25 साल का एक उदाहरण लिया हूं। और लॉन्ग टर्म में अगर आप इंडेक्स में भी निवेश करते हैं तो निफ्टी सेंसेक्स आप लोगों को लॉन्ग रन में 12 से लेके 14% रिटर्न डिपेंड ऑन मार्केट साइकिल देता है। यहाँ पे तो हम लोग कुछ कुछ मिड कैप वाला स्टॉक भी चूज करेंगे, मिड कैप वाला फंड्स चूज करेंगे रेदर। वहां पे तो हम लोगों का 12 से 14% मिलने का पास्ट हिस्ट्री में आप लोगों को ऐसा दिखा गया है। 14% से भी ज्यादा रिटर्न देता है। 10 साल में आपका 20% भी बहुत सारा फंड्स ने लेके दिया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंजर्वेटिव वे में 12 to 14% ही कैलकुलेट करके चलेंगे। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे आपका जो कॉर्पस बन रहा है 8,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट के बाद 25 साल के लिए, जो हमारा रिटायरमेंट कॉर्पस बनने वाला है वो है आपका 2 करोड़ 18 लाख के आसपास। तो यहाँ पे अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट भी करेंगे 25 साल में तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास तो आपका कॉर्पस बनेगा। तो वो कॉर्पस आप देख लीजिए आपका लाइफस्टाइल के हिसाब से ठीक है कि नहीं, ये आपको करना है म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले ही। या फिर अगर म्यूचुअल फंड में आप निवेश शुरू भी कर दिए हैं लेकिन ऐसे गोल को एक बार रिविजिट करके देखना है आपका जो फंड्स है वो इस गोल के तहत आपने चूज किया है कि नहीं। यहाँ पे कैसे चूज करेंगे, वो वाला कौन सा फंड हम चूज करेंगे उसके बारे में बाद में आएंगे। पहले मैं थोड़ा सा गोल प्लानिंग कर लूंगा यहाँ पे। तो 2 करोड़ 18 लाख का वैल्यू कॉर्पस होता है। 2 करोड़ राउंड फिगर में पकड़ लेते हैं, बहुत अच्छा है। अगर हम लोग 12% रिटर्न मान के चलते हैं तो कितना होता है वो भी हम लोग देख लेंगे। 12% के हिसाब से मान लेते हैं, 12% अगर आप करेंगे यहाँ पे तो आपका बनता है मतलब 1.5 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 51 लाख। तो मतलब आप अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे 1 करोड़ के ऊपर ही आपका कॉर्पस लगभग बन सकता है, जो भी ठीक ठाक है लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो आप यहाँ पे ऐसा आप कर लिए तो आपका 8,000 रुपए का एलोकेशन हो गया। कौन सा फंड में है मैं आऊंगा। उसके बाद आपको करना जो है वो है आपका उसके बाद का कैलकुलेशन। मान लीजिए किड का एडुकेशन, उसका जो हायर स्टडीज है उसके लिए हमें प्लान करना है, तो उसके लिए मान लेते हैं हम लोगों का बजट है 7,000 रुपीज। तो मैं 7,000 रुपीज यहाँ पे डाल देता हूँ। और ये SIP कैलकुलेटर है, ऑनलाइन कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ग्रो ऐप HDFC का है, एक्सिस का है, सभी का ऑनलाइन आपका SIP कैलकुलेटर हर जगह मौजूद है, आप उसको यूज कर सकते हैं। 7,000 रुपए मेरे पास अगर हम लोग 14% CAGR में देखते हैं तो कितना कॉर्पस बनेगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि बच्चों का एडुकेशन के लिए मेरे पास 15 ईयर्स मौजूद है। तो 15 ईयर्स में हमारा जो कॉर्पस निकल के आता है वो है यहाँ पे आपका स्क्रीन में आ जाएगा 42 लाख के आसपास। तो 42 लाख आप अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, इन्फ्लेशन को हम भूल जाते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे तो भी वो 30 लाख के आसपास कॉर्पस होगा ही, जो कि आप देख लीजिएगा अगर आपका लाइफस्टाइल के हिसाब से 30 लाख
35 लाख ठीक है इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो ये प्लान ठीक होगा। नहीं तो आपको मंथली इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, वो आपके हिसाब से। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कैसे हम लोगों का अप्रोच रहना चाहिए और फंड उसके बाद कैसे चूज करेंगे। तो 42 लाख का कॉर्पस बनता है 15 ईयर्स में, अगर आप 7,000 रुपए हम लोग निवेश करते हैं तो। इसके बाद आ जाते हैं तो 8,000 प्लस 7,000 हमारा निवेश हो गया, लगभग 15,000 हमारा निवेश हो गया। अब हम लोग करेंगे बाद बाकी 5,000 रुपए हमारे हाथ में है, ठीक है। 5,000 रुपए को हम अभी निवेश करेंगे, क्योंकि 20,000 का हमारा टोटल मंथली सेविंग्स है जिसको हम इन्वेस्ट करेंगे। और वो 5,000 को मैं मतलब वेल्थ क्रिएशन के लिए रखना चाहता हूं। मतलब एज सच कोई गोल नहीं है, लेकिन हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी अगर पैसा लगेगा तो वहां से लेंगे, ऐसा कोई पर्टिकुलर गोल नहीं है। नॉर्मल वेल्थ क्रिएशन जो ज्यादातर लोगों का यही रहता है। तो चलिए 15 ईयर्स के लिए वहां पे रखता हूं, क्योंकि ये परपेचुअल है, यानी 10 ईयर्स हो सकता है, 15 ईयर्स हो सकता है, 20 साल होता है। मतलब वेल्थ क्रिएशन जैसा है, मुझे कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो आपका कितना कॉर्पस बन सकता है, यहाँ पे देखिए आपके पास आ गया होगा। यहाँ पे हमारा कॉर्पस बन रहा है 30 लाख के आसपास। देखिए कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत होता है, मंथली 5,000 रुपए देके भी हम लोग 15 ईयर्स में 30 लाख बना सकते हैं। और वहां पे भी आप लोग अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे तो वो 20 लाख 25 लाख के आसपास होगा आपका जो अमाउंट है, जो लगभग बड़ा अमाउंट ही होता है। तो आप लोग अगर वेल्थ क्रिएशन है तो मैं 20 जो आपका 20,000 रुपीज है उसको हम ऐसे प्लान करेंगे। तो हम लोग रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ के आसपास कॉर्पस जमा किया, बच्चे के एजुकेशन के लिए 42 लाख का कॉर्पस जमा किया, और हमारा वेल्थ क्रिएशन के लिए जो फ्री फ्लोट आप जैसे बोल सकते हैं उसके लिए भी 30 लाख का हमें मिल गया है चीज। तो लगभग 20,000 रुपए देके हम लोगों का जो प्लानिंग बना वो लगभग 3 करोड़ के आसपास का प्लानिंग बना। तो ये होता है आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो 20,000 हमारा इन्वेस्टमेंट है, और हमारा जो टोटल गोल का है वो हमारा हो गया आपका 3 CR, 3 करोड़ का हमारा कॉर्पस बन गया। अभी तो ये तो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, भैया फंड कौन सा है, कौन सा चूज करेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बारे में बात करने से पहले इस वीडियो में मैं हर एक फंड का डिटेल एनालिसिस में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो तो 1 घंटे का हो जाएगा। डिटेल एनालिसिस मेरे चैनल में ऑलरेडी मौजूद है बहुत सारा फंड्स का। यहाँ पे मैं फंड कौन सा कैटेगरी लेना है और उसमें 1-2 अच्छा फंड जो परफॉर्म कर रहा है उसका नाम मैं बोल दूंगा आप लोगों को। देखिए पहले तो अप्रोच को सीखिए। मेरे पास 3 गोल है, ठीक है, 3 गोल है। अभी टाइम के हिसाब से आपको जो उसका क्या बोलते हैं आपका चूज करना है कि आप कौन सा कैटेगरी में जाएंगे, और उसके हिसाब से आप कौन सा टाइप का इन्वेस्टर है वो भी जानना पड़ेगा आपको खुद को। ये कोई आपको बोल नहीं सकता है, हेल्प जरूर कर सकता है, लेकिन एट एंड ऑफ द डे आपको खुद को डिसाइड करना है कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है या मॉडरेट इन्वेस्टर है या बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल मॉडरेट इन्वेस्टर के बारे में बात कर रहा हूं, आप मान लीजिए कि 15 ईयर्स का आपका गोल है। मैं पीछे से आता हूं, ठीक है। 15 ईयर्स जो यहाँ पे है, जो हमारा वेल्थ क्रिएशन का टारगेट है, 15 ईयर्स के लिए आराम से हमारे पास मिड कैप फंड तो होना ही होना चाहिए। मिड कैप और उसके साथ लार्ज एंड मिड कैप को हम ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 15 ईयर्स भी हो सकता है, 10 ईयर्स भी हो सकता है। वेल्थ क्रिएशन है, कब पैसे का जरूरत पड़े जानता नहीं हूं, तो ज्यादा मैं एग्रेसिव नहीं होऊंगा। मिड कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप फंड में चूज करूंगा, फ्लेक्सी कैप चूज करूंगा, ऐसा। तो मैं पहले जो चूज करूंगा लार्ज एंड मिड कैप में एक ब्लू चिप फंड जरूर रखूंगा। उसमें देखिए मैं 2 फंड का नाम बोल रहा हूं, एक है कनाडा रोबेको ब्लू चिप फंड, वो बहुत अच्छा है, और दूसरा है एचडीएफसी का सेंसेक्स प्लान, जो नॉर्मल आपका निफ्टी या सेंसेक्स का इंडेक्स बेस्ड फंड है। निफ्टी 50 का भी फंड ले सकते हैं। इंडेक्स फंड ऑप्शनल है, बार बार बोलता हूं, इंडेक्स फंड उन लोगों के लिए है जो लोग पैसिव इनकम में या पैसिव इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं। अगर इंडेक्स फंड आपको पसंद है, आप उस टाइप के कैटेगरी में इन्वेस्टर है जो लोग एवरेज रिटर्न से खुश रहते हैं, वो तो ही आप जाइए इंडेक्स फंड के लिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। नहीं तो आप एक्टिवली मैनेज फंड में ही रखिए। तो एकदम लार्जेस्ट ऑफ लार्ज कैप 2 मैंने लिया, एक है ब्लू चिप आपका फंड दिया, और आपका इंडेक्स फंड एक दिया, ठीक है। वहां पे भी आप सेंसेक्स वाला या निफ्टी वाला ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आई लिख देता हूं इंडेक्स फंड। तो ये आपका लार्ज कैप में आ गया।
तो मैं लार्ज लार्ज कैप एक बोल दिया जो इसके लिए ठीक रहेगा, और एक मिड कैप में ले लेता हूं। सिर्फ दोनों ही फंड में इस के लिए रखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, आप लोगों का गोल के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है वेल्थ मुझे कब चाहिए। 5 साल में भी रख सकता है, तो 5 साल में लगेगा तो मैं लार्ज कैप में ज्यादा टिल्ट रखूंगा, ठीक है। 5 साल के लिए स्मॉल कैप वगैरह थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इस हिसाब से प्लान करना है। चलिए मिड कैप में मैं क्या करूंगा, मिड कैप में मैं इंडेक्स फंड के साथ जाऊंगा। क्यों मैं बोल रहा हूं मिड कैप में ना, मतलब प्रॉब्लम यही होता है लॉन्ग टर्म में, जैसे कि 10 साल 15 ईयर्स में फंड का साइज जैसे जैसे बढ़ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है कि फंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। बहुत सारा अच्छा एग्जांपल है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, बहुत अच्छा फंड था अपना जब यंग काल में था वो फंड। जैसे जैसे फंड का साइज बढ़ता गया, फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिटोरिएट होता गया मिड कैप में। तो इसीलिए मैं इंडेक्स फंड के साथ रहूंगा। वहां पे आप मिड कैप 150 निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में बहुत सारा फंड्स आता है, निप्पॉन इंडिया का आता है, नावी का अभी लॉन्च किया गया है रिसेंटली, जिसमें वो लोग बोलते हैं कि एक्सपेंस रेशियो कम होगा। उस टाइप का फंड्स आप लीजिए। 2 फंड का नाम बोल दिया, तो एक मिड कैप फंड लीजिए और एक आप जो लार्ज कैप में, ये दोनों को मिश्रण करके आप चलिए। अगर आपका बहुत ही शॉर्ट टर्म का गोल है तो लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेट रखिए। अगर आपका सही में आप जानते हैं वेल्थ आपको बहुत साल बाद जरूरी होगा, लॉन्ग टर्म का बहुत ही लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो मिड कैप में एलोकेशन बढ़ाइए, ठीक है। आप समझ गए हैं, एलोकेशन के खेल है बेस्ड ऑन आपका ईयर। अब आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों का पढ़ाई का। बच्चों के पढ़ाई के लिए हमको 42 लाख का हम कॉर्पस जुड़े थे, और हम लोग 7,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे थे। 7,000 कैसे निवेश करेंगे, हमारा पास ईयर कितना है 15 ईयर्स, ठीक है, 15 ईयर्स मान लेते हैं। वहां पे भी मैं अभी एलोकेशन बोल दूंगा। अगर आपका बच्चों का किड का हायर एजुकेशन मान लीजिए 5 साल में है, 10 साल में है, तो आप लोग क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए पहले तो 15 ईयर्स के लिए प्लान कर लेते हैं। 7,000 मेरा कॉर्पस है, उसको मैं एक में स्मॉल कैप लूंगा। अगर मेरा 5 साल से 5 साल से या 10 साल से ज्यादा मेरा उसके बाद किड का पढ़ाई है, तो मैं एक स्मॉल कैप रखूंगा और एक फ्लेक्सी कैप भी रखूंगा, ठीक है। मल्टी कैप में मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, मल्टी कैप भी जा सकते हैं, लेकिन पहले सुन लीजिए, आपको ये लगेगा। पहले फ्लेक्सी कैप में तो मैं पराग पारिक को चूज करूंगा, पराग पारिक जो फ्लेक्सी कैप है उसको चूज करूंगा। अभी आप लोग बोलेंगे कि पराग पारिक का तो फिलहाल के लिए तो कोई मतलब इन्वेस्टमेंट बंद किया गया है, देखिए, लेकिन देखिए ये टेम्पोररी है, क्योंकि सेबी के द्वारा ये फॉरेन जो हम फंड्स जो फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं उसका जो हायर लिमिट है वो टच हो गया है। अब फिर से रिविजिट किया जाएगा, ये तो परमानेंट नहीं हो सकता है। तो जब खुलेगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। अगर आप लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आपके पास अगर नहीं है, तो आप जो एसबीआई का फंड्स है उसमें जा सकते हैं। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड में आप जा सकते हैं आप, या फिर अगर पराग पारिक जब शुरू होता है तब हम निवेश करेंगे, उस पैसे को अभी आप एक ब्लू चिप फंड में पार्क कर सकते हैं। जब भी पराग पारिक ओपन होगा वहां पे हम डाल देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। ब्लू चिप में आप आराम से कनाडा रोबेको ब्लू चिप फंड जो मैंने बोला था वहां पे निवेश कर सकते हैं, और ये अभी गिरते हुए बाजार में तो लार्ज कैप आपका एक स्टेबिलिटी प्रदान करेगा ही, ठीक है। तो एक फ्लेक्सी कैप, लेकिन पराग पारिक उसमें फर्स्ट चॉइस है, लेकिन डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे होता है उसके ऊपर, ठीक है। मैं प्लान आपको बोल दिया। पराग पारिक के बाद क्या करेंगे, एक स्मॉल कैप के बारे में मैं बात किया, ठीक है। स्मॉल कैप में आप एसबीआई स्मॉल कैप ले सकते हैं, या फिर प्लेन एंड सिंपल स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स वाला फंड है ना, बहुत सारा आपका मिल जाएगा इसके ऊपर, वो वाला फंड आप ले सकते हैं। कोई भी कंपनी का लीजिए, आपका जिसका भी आपका एक्सपेंस रेशियो कम हो। मोतीलाल ओसवाल का है, आपका बहुत सारा कंपनी जो आपका ट्रैकिंग एरर कम से कम हो, वो सब आपको देखना है। मैं डिटेल्ड वीडियो स्मॉल कैप के ऊपर लाऊंगा, मेरे चैनल में भी है, आप सर्च कर सकते हैं बेस्ट स्मॉल कैप संजय टॉक्स बोल के। आप अगर सर्च देंगे यूट्यूब में तो आपको मिल जाएगा। स्मॉल कैप के ऊपर मेरा 3-4 बेहतरीन जो फंड्स है, उस वहां पे से कोई भी एक फंड, अगर आप एक्टिव फंड के साथ जाना चाहते हैं जाइए, या फिर अगर आप 250 वाला फंड लेना चाहते हैं जो इंडेक्स है उसको भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं एलोकेशन के ऊपर जोर दूंगा कि कैसे आपको प्लानिंग करके एलोकेशन को बनाना है। तो यहाँ पे देखिए फ्लेक्सी कैप यहाँ पे हो गया आपका स्मॉल कैप। मैं बोलूंगा 7,000 रुपए को कैसे डिवाइड करेंगे, उस हिसाब से आप परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद आएगा, मैं और एक फंड को देखूंगा, अगर आपका मतलब अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बोले, मैं एक मिड कैप में भी बोलूंगा। मिड कैप में हमें
रखना है। तो हमें क्या करना है, जो हमने पहले जो हमारा वेल्थ क्रिएशन का जो मिड कैप वाला फंड हम जो भी चूज करेंगे, वो चाहे एक्टिव हो या फिर हमारा पैसिव हो, उसी फंड में मैं एटलीस्ट 2,000 रुपए, ज्यादा नहीं 2,000 रुपए, और ये गोल के लिए, जो बच्चे का एडुकेशन का गोल के लिए मैं निवेश करना चालू कर दूंगा। तो मेरे पास थोड़ा सा मिड कैप है, स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप में भी मैं 3,000 रुपए यहाँ पे निवेश करूंगा। अगर मेरा 15 ईयर्स का गोल है, 3,000 रुपीज, और बाद बाकी 5,000 हो गया, बाद बाकी 2K मैं ये फ्लेक्सी कैप में रखूंगा। मल्टी कैप क्यों नहीं लिया, अब आपको क्लियर होगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्मॉल कैप और मिड कैप का अलग सा एलोकेशन है। तो इसीलिए मैं मल्टी कैप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मल्टी कैप में फिक्स्ड है 25% मिड कैप और स्मॉल कैप में। लेकिन अगर आप यहाँ पे फ्लेक्सी कैप ना लेके मल्टी कैप लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टर का अपना अपना चॉइस भी रहता है, मैं प्लान बोल देता हूं, मल्टी कैप लेते हैं तो आपको इधर क्या करना है, ये जो दो है ना, इसमें एलोकेशन कम कर देना है, या फिर यहाँ पे फिर आप 1,000 रुपए रखिए, क्योंकि ऑलरेडी मल्टी कैप में आपका एकदम गारंटीड एलोकेशन स्मॉल कैप और मिड कैप में रहने वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप ये जो रुपए का है उसको ड्रॉप कर दीजिए, ताकि ओवरऑल आपका फंड का ओवरऑल गोल के लिए आपका बैलेंस बना रहे। अगर आपका 15 ईयर्स का गोल ना हो कि कम हो, तो क्या करना होगा, तो आपका ये जो मल्टी कैप है या फ्लेक्सी कैप है, इसमें एलोकेशन बढ़ाना है। मिड कैप स्मॉल कैप को अवॉइड कर सकते हैं, या बिल्कुल कम रख सकते हैं, 500 रुपये, 1,000 रुपये। मिड कैप में एलोकेशन आप ठीक रख सकते हैं, 2,000 रुपये, इट्स ओके, अगर 10 साल का भी गोल है तो। लेकिन आपको मिड कैप फ्लेक्सी कैप में तब एलोकेशन बढ़ाना है, क्योंकि लार्ज कैप में थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ा के रखिए, अगर आपका 10 साल के नीचे का गोल है तो। अब आ जाते हैं हमारा लास्ट जो गोल, जो रिटायरमेंट के लिए। यहां पे बहुत सारा दिक्कत आ जाता है। क्यों आ जाता है, रिटायरमेंट हम थोड़ा सा डिफेंसिव खेलने लगता है, बिल्कुल नहीं। रिटायरमेंट के लिए हमें एग्रेसिव खेलना है, क्योंकि रिटायरमेंट का गोल, जो लोग अभी आपके लोगों के पास 20 साल 25 साल बाकी है, तो आपको एग्रेसिव ही खेलना है। क्योंकि एग्रेसिव क्यों खेलना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम है। तो आपके पास स्मॉल कैप ले सकते हैं आप, कोई फॉरेन वाला फंड्स भी ले सकते हैं, जैसे कि फॉरेन इंडेक्स का नैस्डैक वाला, जो कि मैं उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि हमारा जो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वही आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, और वहां पे भी फंड, म्यूचुअल फंड लिए तो आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। उतना जियोग्राफिकल डिफरेंट नहीं है, क्योंकि जियोग्राफिकली आज के दिन में हम लोग कोई भी डिस्कनेक्टेड नहीं है। अगर यूएस में कुछ होता है, उसका इफेक्ट इंडिया में भी पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी रिटायरमेंट के लिए हम लोग 8,000 रुपए जमा कर रहे थे 2 करोड़ से भी ज्यादा कॉर्पस बनाने के लिए। तो वहां पे आप लोगों को एक मल्टी कैप फंड आप चूज कर सकते हैं, आराम से मल्टी कैप फंड में जा सकते हैं। और अगर फ्लेक्सी कैप में फिर से पराग पारिक, वन ऑफ द माई बेस्ट चॉइस, पराग पारिक के साथ आप जा सकते हैं। आप इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हैं। एक इंडेक्स फंड रखना बहुत जरूरी है। मैं अगर होता तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपका जो मिड कैप वाला इंडेक्स है उसके साथ जाता। ठीक है, मिड कैप इंडेक्स मेरे रखता, स्मॉल कैप इंडेक्स रखता। इंडेक्स क्यों रखता मैं बोल रहा हूं, आज के दिन में स्मॉल कैप में देखेंगे तो एसबीआई स्मॉल कैप अच्छा फंड है। जो आपका जो एक्सिस का जो स्मॉल कैप फंड है वो भी अच्छा फंड है। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म में ज्यादा फंड को चेंज नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में इंडेक्स फंड के साथ जाता जरूर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मेरा गोल है। तो मैं एक इंडेक्स फंड ले लेता, इंडेक्स फंड में मैं निवेश करता, और जो मैं एक्टिव फंड के साथ प्ले करूंगा वो रहता मेरा फ्लेक्सी कैप वाला। उसमें मैं पराग पारिक वाला फ्लेक्सी कैप ले लेता। या फिर मुझे देखिए यहाँ पे प्लान करना है, टैक्स को भी सेविंग करना है ना। अगर आप मान लीजिए आप वो कैटेगरी में होता है, सैलरी कैटेगरी में, या फिर आप टैक्स देते हैं, टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो आप लोग अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप नहीं मिलता है तो आप पराग पारिक जो टैक्स सेवर फंड्स है उसको भी देख सकते हैं, वहां पे भी आप निवेश करना चालू कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे भी मेरे एसेट का जो टैक्स सेवर प्लान है उसको भी देख सकते हैं। ये दो प्लान में से कोई भी एक को ले सकते हैं, और वो जो फंड आप चूज करेंगे ना, वो लगभग लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में ही आता है। तो उसको आप इस गोल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि हमें नंबर ऑफ फंड को भी कम रखना है। मैं यहाँ पे आपको धड़ाधड़ से मतलब 2-3 मल्टी कैप फंड बोल सकता था, 1-2 और भी ब्लू चिप फंड बोल सकता था, क्या जाता है,
एक एक गोल के लिए 3-4 फंड, तो लेकिन 3 गोल अगर होगा तो आपका 12 फंड हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो में, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सिर्फ 4-5 मैक्सिमम 5 फंड ही रहे आपका कोर पोर्टफोलियो में, जिसको लेके आप प्ले करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपके पास एक दो आप टैक्स सेविंग फंड ले रहे हैं जो कि सैलरीड पर्सन के लिए चाहिए ही चाहिए, उसको आप ये सब गोल के साथ अटैच कर लीजिए, ठीक है। लार्ज एंड मिड कैप वाला आपका फ्लेवर यहाँ पे रहना चाहिए, और उस हिसाब से लार्ज एंड मिड कैप, और एक मिड कैप एक स्मॉल कैप, बस हो गया आपका। उससे ज्यादा मत बढ़ाइए, ठीक है। कोर पोर्टफोलियो में तो एटलीस्ट मत बढ़ाइए, ठीक है। सेक्टोरल फंड ये सब आपका मतलब कोर पोर्टफोलियो में नहीं आएगा, दूसरे सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आएगा, उसको भी आपको लो में लेना है, हायर में, उसका टोटली आपका डिफरेंट अप्रोच रहेगा, जो मैं डिफरेंट वीडियोस में ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हूं, चैनल में जाके देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा प्लानिंग करके आप चलिएगा, तो 20,000 रुपए से भी 3 करोड़ का कॉर्पस बन सकता है, अगर आप लोग ठीक से उसको इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट को प्रॉपर प्लान करके करें। और मेरे हिसाब से तो बुल रन में इससे भी ज्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि आप जानते हैं मिड कैप स्मॉल कैप पारंपरिक भी फ्लेक्सी कैप होने के बावजूद भी 14% रिटर्न नहीं दिया। जब पीक में था तब आपको थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करना है, गोल के सामने जब जाना है, तब पीक में आपका 18% 20% रिटर्न भी आता है। तो आप समझ सकते हैं 14% लेके यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए हैं, 12 to 14% कंजर्वेटिव ओए में है। इस हिसाब से आप लोग प्लान कीजिए। होप आप लोगों को कि आपका जो फाइनेंशियल जर्नी है वो अच्छा रहेगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।